क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके मन पर किसी अदृश्य बोझ का दबाव है? गुस्सा, दुख और उलझने आपके शांति के रास्ते में रुकावट बन रही हैं? आज के वीडियो में हम एक प्रेरक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमारे जीवन से इस मानसिक बोझ को हटाने में मदद कर सकती हैं। तो आइए इस यात्रा पर चलें और समझें कि कैसे हम अपने विचारों और भावनाओं को हल्का करके एक शांतिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं लाइफ विद धर्मा, जहां हर कहानी आपके जीवन में नई दिशा लेकर आती है। एक समय की बात है, एक परेशान युवक बुद्ध के पास आता है। युवक जंगल की एक तंग पगडंडी पर धीरे धीरे कदम रखता हुआ चला जा रहा था। सूरज की हल्की रोशनी पेड़ों की शाखाओं के बीच से होकर उसकी थकी हुई और चिंतित चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में घबराहट और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। कंधे पर एक छोटा सा कपड़े का झोला लटका हुआ था, जो उसकी यात्रा का साधन था। पगडंडी पर उसके हर कदम की आवाज जंगल की शांति को तोड़ रही थी। कुछ समय बाद पगडंडी एक खुले स्थान में बदल गई, जहां बुद्ध शांतिपूर्वक ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा शांति और संतुलन से भरा हुआ था, जैसे पूरी दुनिया से परे। युवक ने रुककर उन्हें देखा। उसकी आंखों में श्रद्धा और संकोच दोनों थे। थोड़ी देर सोचने के बाद वह धीरे धीरे उनके पास आया और आदरपूर्वक उनके पास बैठ गया। उसकी थकी हुई शरीर और मन की चुप्पी उस शांति के सामने छोटी सी प्रतीत होने लगी। उस क्षण में पूरी वायु जैसे सांस रोककर बुद्ध से आने वाली ज्ञान की बातों का इंतजार कर रही थी। तब युवक ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं गुस्सा, दुख और उलझनों से भरा हुआ हूं। मैंने शांति पाने की हर कोशिश की है, लेकिन यह मुझे मिलती ही नहीं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, मुझे बताओ, तुम अपने साथ क्या लाए हो? युवक हैरानी से बोला, मैं? गुरुजी, मैं बस यह झोला लेकर आया हूं। कुछ पुराने कपड़े, थोड़ा खाना और कुछ किताबें हैं। बुद्ध बोले, मान लो ये झोला बहुत भारी हो गया, तब तुम क्या करोगे? तभी युवक सोचते हुए बोला, मैं इसे नीचे रख दूंगा गुरुजी। ऐसा करने से मुझे हल्का महसूस होगा। बुद्ध सहजता से बोले, ठीक कहा, तुम्हारा मन भी इसी झोले की तरह है। इसमें गुस्सा, दुख और चिंताएं भरी हुई हैं। जब तक तुम इन्हें अपने पास रखोगे, यह भारी लगता रहेगा। अगर तुम इन्हें छोड़ दोगे तो शांति अपने आप मिल जाएगी। मन का बोझ स्थायी नहीं है। इसे देखो, इसे समझो और फिर इसे जाने दो। समझो कि ये विचार और भावनाएं, गुस्सा, दुख, डर, ये सब तुम्हारे मेहमान हैं। इन्हें अपने मालिक मत बनने दो। फिर युवक को जिज्ञासा हुई और बोला, लेकिन गुरुजी, मैं इन विचारों को कैसे जाने दूं? ये तो बहुत शक्तिशाली लगते हैं। बुद्ध ने प्रेम से समझाया, ध्यान के माध्यम से। चुपचाप बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपने विचारों को आते जाते देखो, जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। अभ्यास करते रहो और एक दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम आसमान हो और ये विचार केवल गुजरते हुए बादल। उस शांति में युवक ने एक हल्कापन महसूस किया, ऐसा हल्कापन जो उसने वर्षों से नहीं अनुभव किया था। बुद्ध की शिक्षाएं उसके भीतर गहराई तक उतरने लगीं। युवक विनम्रता से बोला, गुरुजी, मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। अब मुझे समझ आ गया है कि शांति बाहर नहीं, बल्कि मेरे भीतर है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना पुत्र, जीवन एक बहती नदी की तरह है। गुस्से और दुख जैसे पत्थरों से मत चिपको। प्रवाह के साथ बहो और अपनी शांति को महसूस करो। उस दिन से युवक ने ध्यान और मन के बोझ को छोड़ने का अभ्यास किया और उसने वह शांति पाई जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उन सभी का मार्गदर्शन करती हैं जो आंतरिक शांति की खोज में हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने जाना, मन का बोझ सिर्फ हमें मानसिक रूप से थका नहीं देता, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने मन से इस बोझ को उतारकर शांति और संतुलन की ओर बढ़ना चाहिए। आज से आइए हम अपने मन को हल्का करें, अपने विचारों और भावनाओं को शांत करें और जीवन की सच्ची शांति की ओर कदम बढ़ाएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमसे जुड़ें लाइफ विद धर्मा के साथ। ध्यान रखें, हर दिन एक नया अवसर है शांति की ओर बढ़ने का। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जीवन को प्रेम और शांति के साथ जिएं।